यह तस्वीर दरभंगा नगर निगम के वार्ड 3 क्षेत्र की है, जहां बताते चले फेज 2 में जलापूर्ति हेतु पंप हाउस निर्माण के लिए अंचल सदर द्वारा एक जगह को चयन किया जाता है। जिस जगह पे यह तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, 40/50 52/26 खेसरा नंबर है। सर्वे के द्वारा निकाला गया जिला प्रशासन के लेटर पैड के मुताबिक यहाँ पे ये सरकारी जमीन है और इस पे पंपिंग हाउस है, लेकिन इसको लेकर के वहाँ पे भारी बवाल मच गया। अचानक से अशोक ठाकुर नाम का व्यक्ति सामने निकल के आता है और कहता है कि यह उनकी ही जमीन है, उनके माता पिता की जमीन है, यह सरकारी जमीन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आसपास से लोग जमा हो जाता है, हंगामा शुरू हो जाता है। कुछ देर के बाद जनप्रतिनिधि प्रेमचंद्र भोलू यादव पहुँच जाते हैं। वो जो ठेकेदार है, जो विटको के द्वारा आए हुए, उनके पेपर को देखते तो वो कहते हैं कि यह तो जिला प्रशासन का पेपर है जिसपे इस जगह को चिन्हित किया गया है कि यह सरकारी ज़मीन है जिसपे ये गिर रहा है। लेकिन अशोक ठाकुर कह रहे हैं कि यह उनकी ज़मीन है और इसके लिए उन्होंने आवेदन कई जगह दे दिया है, तो अभी यहाँ पे काम नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ देर के बाद, हंगामे के बाद मीडिया वहाँ पहुँचती है तो अशोक ठाकुर जी बीच का रास्ता निकालते हुए उसी खेसरे में, जिला प्रशासन के जिस लेटर पैड में जिस खेसरे का जिक्र होता है, उसी खेसरे में पीछे हट करके 2000 वर्ग फुट दिया जाता है। लेकिन ये लिखित नहीं, वो कैमरे पे आकर के बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे वो पंपिंग स्टेशन का है। तो आइए सुनाते हैं कि पहले हंगामा क्या हुआ, उसके बाद जो विटको के द्वारा जो इंजीनियर है, जो ठेकेदार, उसने क्या कहा, अशोक ठाकुर ने क्या किया, जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र को लेकर के क्या कहा। साहब जाते हैं वहाँ पे तो वो फटकार खाना पड़ जाता है। कि आप एक सप्ताह से काम को ये हो रहा है, डिले हो रहा है, तो आप लोग लिख के दिए आगे किसको? वहाँ नहीं, अभी तो मीटिंग हुआ था ना परसों, जैसे आप डील मतलब लिख के दिए हैं कि आपके काम में अगर रोका जा रहा है या आपको अभी हम लिख के नहीं दिए। एग्जीक्यूटिव साहब गए थे बरवाली, तो उनसे बात किया था नगर आयुक्त से, तो सर बोले कि आप काम करना नहीं चाह रहे, ऐसे जब आपको डीएम साहब लिख के दे दिए तो आप तो क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, तो वही हम सर को बोले, सर आप एक लिखित में ले आइए रिटर्न में कि काम रोकना है, हम रोक देते हैं। आप भी लिखित दीजिए, पार्षद साहब है तो ये बोलते हैं सब जुडिस मामला है, उनको डिसाइड करेगा। सर क्या होता है ना, इसमें नगर निगम का काम है, वैसे कराता है इसको बुडको है, ठीक है, ठेकेदार का जमीन तक कोई लेना देना नहीं। नगर निगम का काम है पूरा, कराता बुडको है, नगर निगम सब जुडिस मामला। कौन सा जगह है और यहाँ क्या निर्माण करने आए थे कि इसे रोक दिया गया है? सर दरभंगा फेज 2 की साइड से नल जल योजना के तहत यहाँ पे 40/50 ज़मीन पंप हाउस के लिए मिला था, जिसका एनओसी हमको डीएम सर के द्वारा दिया गया था। शुरू से बोले, यहाँ क्या आप काम करने आए थे? यहाँ पे हम अभी बोरिंग का काम करने आए थे। उसके बाद यहाँ एक पंप हाउस बनता ऑपरेट करने के लिए, उसके लिए एक रूम बनता, उसके लिए 40/50 ज़मीन का ज़रूरत था, तो उसका एनओसी हमको दिया गया था सीओ सर के द्वारा, नगर आयुक्त सर के द्वारा और डीएम सर के द्वारा। तो उन्होंने हमको ज़मीन दिया हुआ था एनओसी उसका, वो बोले आप जाके काम करिए। लेकिन सर का कहना था कि हम यहाँ नहीं करने देंगे। हम बोले एक आवेदन आप दे दीजिए और नगर आयुक्त सर से रोकने का एक परमिशन ले आइए। अभी हम जैसे भी बुलाए थे, नगर आयुक्त सर से भी हमारे एग्जीक्यूटिव साहब मिले थे, तो नगर आयुक्त सर का कहना था कि आप जाके काम करिए, जब आपके पास डीएम साहब का परमिशन है तो आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हम वही काम करने के लिए आए थे और हम सर से बोले कि सर आप अगर आपका ज़मीन है तो आप एक रोकने के लिए पेपर ले आइए इस ज़मीन का कि हमको यहाँ नहीं काम करना है, तो उसके तहत हम दूसरी जगह के लिए फिर आवेदन देंगे। तो सर का अभी कहना है कि अभी नहीं करने देंगे, आप जैसे भी चढ़ा दीजिए ऐसा, तो उस चीज़ का तो हमारा कुछ नहीं है। तो लेकिन अभी हम एग्जीक्यूटिव साहब को बोल दिए हैं कि काम अभी के लिए रोक दे रहे हैं 1-2 दिन के लिए। अच्छा, किस विभाग से यहाँ बनना है? बुडको विभाग का काम है। किस जगह पर? तो बेलादुला वार्ड नंबर 3 के तहत दोनों रेलवे लाइन के बीच में पंप हाउस का दिया हुआ था, क्योंकि रेलवे लाइन की वजह से लाइन आ नहीं पाता इधर, तो सप्लाई मिल नहीं पाता है, तो उसी के लिए यहाँ पाइपलाइन बिछने का भी वो है। तो जब तक बोरिंग नहीं होगा फिर पाइपलाइन का काम करके हम अभी उसमें क्या करेंगे, क्योंकि ड्राइंग वगैरह उसके अनुसार फिर चेंज हो जाता है। अपना परिचय दे दीजिए। तो मेरा नाम देवेश है, मैं बुडको विभाग में हूँ। तो मेरे को ये कितने दिन पहले आपको टेंडर मिला था? ये हमको टेंडर मिला था लगभग 4-5 महीना हो गया। उसके तहत अभी सर्वे का काम चल रहा था, उसमें 2-3 महीना सर्वे में लग गया और उसी के लिए ज़मीन के लिए हमारे पास एनओसी मिला नहीं था, क्योंकि हम तुरंत काम शुरू कर सकते थे। एनओसी मिला है हमको 2-3 महीने बाद, तो उसके तहत अभी काम करने आए थे। इसके तहत हम 3 जगह पंप हाउस और बना दिए हैं, बन चुका है? जी। अच्छा। पर पंप हाउस नहीं, बोरिंग कर दिए हैं। ओके। तो उसका अगला हम यहाँ करने आए थे। और यहाँ जानकारी मिली है कि यहाँ कुछ निर्माण हो रहा है, जिसको कि आप कह रहे हैं कि मेरा ज़मीन है। सर पूरा क्या मामला है? मामला ये है कि ये हमारी निजी ज़मीन है, हमारे माता पिता का नाम से इसका दस्तावेज है।
और ये करीब 60 साल से मेरा कब्जे में है। और इस पर हमारे माता पिता और मैंने भी करीब 10-12 लोगों को बेचा है। उनका जमाबंदी कायम हुआ है और उसके बावजूद भी जो मेरा खाली जगह है उसको एडिशनल कलेक्टर उसका जमाबंदी कैंसिल किए थे, लेकिन मेरा टाइटल कायम है। टाइटल के बारे में उनको अधिकार नहीं है उनको कुछ करने का। ये मैटर हम अपील किए हुए हैं डीएम साहब के यहाँ। 59-20 केस वहाँ दायर है। हमने बेटी एक ज़मीन बेची थी, उसमें बेटी के ऊपर केस हुआ है। जो खरीदे थे उनका केस है 265-21। तो यहाँ क्या मामला है, यहाँ क्या रोक रहे हैं? यहाँ हमको जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर ये पंप हाउस बनाने का परियोजना है हुडको से। तो हमें जानकारी हुई तो मैंने आपत्ति जताया है डीएम साहब को और सीओ नगर आयुक्त लिखित रूप से आवेदन? हाँ, लिखित रूप से आवेदन दिया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल मैंने नगर आयुक्त से भी बात किया, व्हाट्सएप पे मैसेज भी दिया, तो मैसेज अभी तक देखा नहीं उन्होंने। और वो कह रहे थे कि चिट्ठी जो उनको दिया गया वो उन तक पहुंचा नहीं है। मैंने जिस ज़मीन पर पंप सेट बनना है वो ज़मीन आपका है? जी। लेकिन जो हुडको की तरफ से जो टीम आई है उसके बाद जो लेटर है उसमें इस ज़मीन को सरकारी बताया गया है। हाँ, मैंने उसको गरमजोड़ा कहा गया है, लेकिन वो गलत है। ये अंडर चैलेंज है डीएम साहब के यहाँ और व्यवहार न्यायालय में। ये चैलेंज आपने कब किया था? 20 में। अभी तक कोई सुनवाई नहीं? बैठे नहीं आज तक कलेक्टर साहब। नहीं, कई बार सुनवाई हुई है। अगला तारीख 15 को है इसी महीने में। तो क्या अभी आप यहाँ क्या काम रोक दिए हैं? जी हाँ, काम रोक दिए हैं। हम मोहल्ला वाले के ही सहयोग से हमने उनको निवेदन किया अपने सहपाठियों को मोहल्ला के कि ये हम बुज़ुर्ग हैं, 80 साल मेरा उम्र है, मैं बीमार रहता हूँ, मेरे हार्ट के पेशेंट हूँ, लोग हमको परेशान कर रहे हैं, ये कमज़ोर समझ कर। कौन परेशान कर रहे हैं आपको? गवर्नमेंट और ये नगर निगम, अच्छा, और कलेक्ट्रेट के स्टाफ। अब आगे इसके लिए आप क्या करेंगे? आगे हम रोकेंगे इसको और जो चिट्ठी दिया गया है हम उनसे मिलने का प्रयास करेंगे नगर आयुक्त से। और कल उनसे बात किया था लेकिन वो पूरी बात मेरी सुनी नहीं। हमने टाइम मांगा था आज, लेकिन आज कुछ बोले नहीं उसके संबंध में। कुल कितनी ज़मीन है? कुल यहाँ पर 4 बीघा। 60 साल पहले ये आपकी खरीदी हुई है या पुश्तैनी है? खरीदी हुई। मेरे माँ के नाम से, माँ बाबूजी का नाम से है। तो यहाँ पंप सेट, आपका कहना है कि यहाँ पंप सेट नहीं बने जी। अगर चूँकि सामाजिक काम है तो बनना चाहिए ना? नहीं, सामाजिक काम नहीं है ये। सामाजिक काम के लिए स्कूल का ज़मीन है, या मैं और भी ज़मीन दे सकता हूँ अगर करने का हो। अपना परिचय दे दीजिए। मैं अशोक कुमार ठाकुर, पिता का नाम स्वर्गीय सरयू ठाकुर। ये कौन सा जगह है? ये बेलादुल्ला, वार्ड नंबर 3। इसको पॉपुलर नेम है कंगवा कहते हैं। यही कंगवा है जिससे प्रचलित ये इलाका है। प्रतिनिधि हैं और राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। यहाँ क्या मामला है और यहाँ क्या रोका गया है? देखिए, हम ये वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रतिनिधि हैं और हम लोग को अभी बुधको द्वारा खबर मिला है और यहाँ के जो अशोक ठाकुर जी हैं उनके द्वारा खबर मिला है कि यहाँ बुधको से काम होना है, जिसका परमिशन आपको अंचल अधिकारी और नगर आयुक्त और डीएम साहब दिए हुए, जो कि पेपर के माध्यम से आप एनओसी देख रहे हैं। और उसके बाद ये मतलब 4 बीघा का इसमें रकबा दिया गया है जो कि सरकारी है और कुछ लोग के निजी लोग के द्वारा बोला जा रहा है कि ज़मीन मेरा है। इनके द्वारा कहा जा रहा है? जैसे अशोक ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मेरा है, तो अब हम लोग को तो कुछ पता नहीं है कि क्या है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर अंचल अधिकारी दिए हैं, सीओ दिए हैं, तो हम लोग को जैसा अपना नॉलेज है कि सीओ ही इनका देख रेख में ज़मीन का कारोबार वही देखते हैं। तो उसके बाद नगर आयुक्त भी दिए हैं, ऑर्डर दिए, शायद ये गए हुए थे क्या जी, तो इनको भी बोला कि नहीं आप बनाइए, अगर कोई ऐसा होता है तो आप परमिशन लिख के दीजिए या परमिशन उससे लीजिए कि भाई रोक लगाने का। तो अभी हम लोग को जैसे मालूम हुआ तो हम आए हैं तो पता चला कि जेसीबी को रोक दिया गया है अशोक ठाकुर के द्वारा। अशोक ठाकुर कौन है? अशोक ठाकुर हम लोग के यहीं पर स्वर्गीय सरयू ठाकुर का लड़का है और 2.5 कट्ठा ज़मीन मंदिर का भी है
और एक 18 कट्ठा ज़मीन स्कूल का है। तो अब हम लोग को बोला गया 18 कट्ठा ज़मीन स्कूल का है तो स्कूल में जगह दिया जाए। तो स्कूल में तो बिना परमिशन शिक्षक विभाग से तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसका हाई स्कूल का दिए हुए हैं और उसका एक्वायर रहता है 15 कट्ठा प्लस ज़मीन रहेगा तभी हाई स्कूल बनेगा। और उसके लिए हम लोग यहाँ बाउंड्री वगैरह सब करवाना है, तो उसमें तो हम लोग नहीं मतलब ये हम होते कौन है परमिशन देने वाले, वो तो शिक्षा विभाग से ले लोग। और इनको जो दिया गया है कानूनी तरफ से, जैसे डीएम साहब का आदेश है, देख रहे हैं आप, और नगर आयुक्त के माध्यम से इनका ऑर्डर है, और उसके बाद सीओ साहब भी दिए हैं। तो अब है क्या, अशोक चाचा कहने पर यहाँ अभी काम रोके हैं ये लोग। अब ये लोग भी शायद एक आवेदन ये भी लोग आगे दिए हैं लिख के कि हमको अशोक ठाकुर के द्वारा रोका गया है। अब जनप्रतिनिधि आगे आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके वार्ड का मामला नहीं, है? हम लोग तो चाहेंगे कि जनहित के लिए हम आए हैं ना चुन के, तो हम तो चाहेंगे जनहित के लिए हम काम करें, और हम बहुत मेहनत से जो जनरल योजना है उसको लाने का काम करते हैं। अब सरकार उसको मायना करवाती है कि ज़मीन आपको कहाँ मिले, ये हमारी जवाबदेही नहीं है, वो सरकार की जवाबदेही है कि सरकारी ज़मीन ढूंढ के और बुजुर्गों को दे। और नगर आयुक्त ने दिया भी है जैसे बता रहे हैं, और परमिशन जैसा है। अब अशोक सिया किए हैं तो अब अशोक सिया और विभाग का मतलब विभाग में जाए और उससे परमिशन लाए रोकने का। तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो फिर आप क्या अपना कुछ ये मंतव्य कौन देंगे? पूछेंगे? अगर नगर आयुक्त या जो संबंधित नगर आयुक्त पूछेंगे तो हम बताएंगे ना कि आप जो परमिशन दिए, या अगर वो बोल रहा है मेरा है तो आप परमिशन क्यों दिए। अगर परमिशन दिए तो वो सरकारी है। किस इंक्वायरी पे, किस बेस पे, किस कागज बेस पर दिए आप? अच्छा, अंचल अधिकारी आखिर मालिक है तो दिए कैसे? अगर किसी का निजी है तो नहीं देना नहीं चाहिए। अगर दिए हैं तो वो सरकारी है, और उसमें सरकारी काम में कोई अगर बाधा डालता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, चाहे वो हम क्यों नहीं हो।